हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस आइडिया पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे मोटिवेशन पावर। वास्तव में मोटिवेशन पावर ये है बड़ी ज़बरदस्त होनी चाहिए, चाहे लाइफ हो चाहे बिजनेस हो। और इस मोटिवेशन पावर, इसका डायरेक्शन, इसका स्रोत कहाँ से होना चाहिए, अर्थात किसकी एडवाइस हमको कब माननी चाहिए या किसकी एडवाइस पर हमको नो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। रामायण में कहा गया है कि अनुचित उचित विचार तजी जे पालहि पितु बैन ते भाजन सुख सुजस के बसहि अमर पति आयन। अर्थात सबसे पहला एडवाइज़र, सबसे पहला मोटिवेशन स्पीकर, या सबसे पहले हमें किसकी सलाह माननी चाहिए, वो पिता होता है। पिता होता है जो कर्तव्य की शिक्षा देता है, जो हो कर्तव्य की शिक्षा देता है। कहा गया है कि पिता की आज्ञा के संबंध में उचित अनुचित का विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि पिता के समान एक बालक के लिए हितकारी और कोई नहीं हो सकता है। सर्वोच्च हितकारी बालक के लिए पिता होता है। पिता होता है वो यदि कष्टों में भी डाल रहा है तो उसके पीछे कोई न कोई हित होता है, कोई न कोई लाभ होता है, या उस चीज़ का हमको सामना करना चाहिए। उस चीज़ के लिए हमें विवेक की आवश्यकता नहीं होती। पिता की आज्ञा का पालन के संबंध में विवेक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमको आदेश का पालन करना है तो पालन करना है, बिल्कुल जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि एक सैनिक के लिए अपने कमांडर की आज्ञा का पालन करना होता है, चाहे जान जाए या ना जाए। कहाँ क्या करना है इस बात से मतलब नहीं होता, उसे आर्डर फॉलो करना है। उसी तरीके से पिता के समान व्यक्ति का, बालक का कोई हितकारी नहीं हो सकता है। इसलिए पिता की आज्ञा का जो पालन करते हैं ते भाजन सुख सुजस के, सुख को प्राप्त करते हैं, यश को प्राप्त करते हैं, और मरने के बाद में स्वर्ग में निवास करते हैं। दूसरी चीज़ कही गई है, दूसरे नंबर पर गुरु आता है। गुरु के संबंध में कहा गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए दूसरे नंबर पर गुरु इम्पोर्टेंट है, गुरु का आदेश इम्पोर्टेंट है, गुरु की शिक्षा इम्पोर्टेंट है। गुरु हमारे करियर को गढ़ता है, जो किसी भी रूप में हो, किसी भी लेवल पर हो, चाहे प्राइमरी में हो, चाहे इंटर लेवल पर हो, चाहे डिग्री लेवल पर हो, चाहे वह शैक्षिक गुरु हो, चाहे वह आध्यात्मिक गुरु हो। अब लेकिन ये भी होता है कि जब हम औपचारिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो वहाँ पर गुरु के आदेश का पालन करना, गुरु का मार्गदर्शन हमारे लिए सर्वोपरि होता है। हम कहते हैं ठीक है, चलो मान लिया कहीं पर जिसे आपको लगता है कि हाँ नहीं यार ये गुरु गलत है। गुरु गलत हो सकता है, शिक्षा गलत नहीं हो सकती है। शिक्षा गलत नहीं हो सकती है, इसलिए गुरु सही है गलत उससे हमको मतलब नहीं है हमें, क्योंकि श्रद्धा से ज्ञान बढ़ता है तो हमें जब तक गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं होगी तब तक निश्चित तौर पर हम उससे ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह ज्ञान को प्राप्त कर लेना तो और चीज़ है, उस ज्ञान से हम अपने आप को नहीं बदल सकते हैं, उस ज्ञान से हम करियर को नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रथम नंबर पर पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, जो कर्तव्य को शिक्षा देता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर गुरु आता है। तीसरे नंबर पर जिससे हमको नॉलेज प्राप्त होता है, जिससे हमको एक्सपीरियंस प्राप्त होता है, जिससे हमको अनुभव प्राप्त होता है, जिससे हमें कठिनाइयों का सामना करने की सामर्थ्य प्राप्त होती है। उसके बाद में जब हम वर्किंग क्षेत्र में आते हैं तो वहाँ पर कोच होते हैं, ट्रेनर होते हैं, एडवाइजर होते हैं, लीडर होते हैं, सक्सेसफुल पर्सन होते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ चीज़ों के नाम हम गिना रहे हैं। वहाँ पर ट्रेनर होते हैं, कोच होते हैं, एडवाइजर होते हैं, सक्सेसफुल पर्सन होते हैं, लीडर होते हैं। इनके मार्गदर्शन
इनके मार्गदर्शन से हमको प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। इनके मार्गदर्शन से हमको प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। इनके मार्गदर्शन की रोशनी में अपने कर्तव्य का, अपने कार्य का, अपने रास्ते का निर्धारण करना चाहिए। निर्धारण करना चाहिए। तो ये 3 कैटेगरी के लोग हमारे सबसे बड़े मार्गदर्शक होते हैं। हमारे सबसे बड़े मार्गदर्शक होते हैं, जो कि हमें लाइफ का मार्गदर्शन करते हैं, हमारे करियर का मार्गदर्शन करते हैं और हमारे कार्य का मार्गदर्शन करते हैं, हमारी सक्सेस का मार्गदर्शन करते हैं। और उसके बाद में चौथा फैक्टर आता है आत्मा का। आत्मा का, तब हमको अपनी आत्मा की आवाज़ को सुननी चाहिए, तब हमें अपनी आत्मा के गाइडेंस को मानना चाहिए। यदि इन चारों की रोशनी में अपने कर्तव्य का निर्धारण करते हुए अपने एक्शन को डिलीवर करना चाहिए। यदि इसके अलावा आदर्श फैक्टर हैं, वो सब तात्कालिक गाइडेंस दे सकते हैं, वो सही गलत सब कुछ हो सकता है। कहीं मन के मुताबिक हम करने लगते हैं, किस आधार पर करने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें जो तात्कालिक गाइडेंस, परमानेंट गाइडेंस, परमानेंट मार्गदर्शक, ये 4 फैक्टर्स आते हैं। 4 कैटेगरी के लोग आते हैं या 4 प्रकार के तत्व आते हैं। नंबर 1 पर पिता, नंबर 2 पर गुरु शिक्षक, नंबर 3 पर ट्रेनर, एडवाइज़र, कोच, लीडर, सक्सेसफुल पर्सन। चौथी श्रेणी पर आत्मा। 5वीं श्रेणी पर अदर्स फैक्टर, जिनके संबंध में, जिनकी एडवाइस के संबंध में, जिनसे शिक्षा लेने के संबंध में अवश्य सावधान रहना चाहिए। इसलिए सवाल इस बात का उठता है कि आखिर कौन आपका मार्गदर्शक है, कौन आपका मार्गदर्शक है। इससे भी बहुत कुछ निर्भर करता है आपकी सक्सेस का, आपके करियर का, आपकी कॉमर्शियल सक्सेस का, आपकी इकोनॉमिक सक्सेस का। इसलिए कौन आपका मार्गदर्शक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। किसे आपने अपना मार्गदर्शक चुना हुआ है, किसके प्रकाश में आप अपने कर्तव्य की खोज करते हैं, किसके आधार पर आप, किसके मार्गदर्शन में आप अपने कार्य की डिलीवर करते हैं, एक्शन का डिलीवर करते हैं, आदि इत्यादि। तो कौन आपका मार्गदर्शक है, वेरी इंपॉर्टेंट। धन्यवाद, नमस्कार।